नमस्कार। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश पाठक। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और पुरुषों के ऊपर हमेशा से आरोप लगाया जाता रहा है कि वो महिलाओं का शोषण करते हैं, उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। इस उद्देश्य से हमारे देश में महिलाओं के लिए की कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए बहुत से कानून बनाए गए, लेकिन उसका परिणाम मित्रों बहुत उल्टा रहा। क्योंकि महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए उसमें से 80 से 90% महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। अभी अभी मैंने एक वीडियो डाला था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी महिलाओं का 498A जो क्रूरता से संबंधित धारा है, उसका महिलाओं ने आतंक मचा रखा है, जिसको हाई कोर्ट ने कानूनी आतंकवाद से उसको अभिहित किया, क्रिमिनल टेररिज्म से। 498 ऐसा है कि जिसमें कभी भी ये ससुराल वालों, पति और रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए एक महिलाएं एक माध्यम इसको बना ली हैं। इसका उद्देश्य ही है कि पति को किस तरह परेशान किया जाए, उनके परिवार को किस तरह परेशान कर दिया जाए और मनमाफिक फैसले कराया जाए और जबरिया तलाक के लिए मजबूर किया जाए। जहां आज हमारे देश में महिलाओं के लिए महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला स्पेशल कोर्ट, क्या से क्या नहीं है महिलाओं के लिए, वहीं पुरुषों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। न पुरुषों के लिए कोई मंत्रालय है, न कोई आयोग है, न कोई हेल्पलाइन है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ देश में पॉलिटिकल एजेंडे में भी पुरुषों का कोई स्थान नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समय समय पर हमारे यहाँ शीर्ष अदालतों ने भी इन महिलाओं के कानून के ऊपर टिप्पणी की है। अभी बंगाल हाई कोर्ट का तो मैंने उदाहरण दिया ही, इसके पूर्व भी एमपी हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने भी बहुत सी टिप्पणी की है। अभी ज्वलंत मामला आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर टिप्पणी की है कि वैवाहिक रिश्ते में बलात्कार जैसे शब्द की कोई जगह नहीं। अक्सर महिलाएं 498A का तो दुरुपयोग इस समय कर ही रही थीं। एक नई धारा आ गई 377, अप्रकृतिक यौन संबंध। मतलब इच्छा के विपरीत पुरुष अगर महिला से संबंध बनाता है तो यह आरोप है, महिला के ऊपर इसके लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है, उसको परेशान किया जा सकता है। इसका भी दुरुपयोग चल रहा था। जैसा कि आप मित्रों पता है कि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का एक बोलबाला है। नए नए जो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति है उसको बंटाढार करने के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लोग अपनाते जा रहे हैं। नए नया तरह के ईजाद हो रहे हैं तरीके, स्त्री पुरुष के अंदर संबंधों में भी तरह तरह के तरीके नए नए आ रहे हैं, इसलिए ये सब समस्याएं आ रही हैं। इसी पर हमारे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो कानून बना है। यह टिप्पणी की है न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने, और उन्होंने अपनी टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि पति पत्नी अगर बालिग हैं, पत्नी अगर 18 साल या उससे ऊपर है, तो उनके द्वारा बनाए गए संबंध को बलात्कार की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। वह संबंध चाहे प्राकृतिक हो अथवा अप्राकृतिक, वह चाहे नेचुरल हो अथवा अननेचुरल, इसके लिए पति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही उसे दंडित किया जा सकता है। यह टिप्पणी करते हुए खंडपीठ ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और दहेज के आरोपों की सजा भोग रहे पति को दोषमुक्त कर दिया है, बहुत बड़ी राहत दिया है। जैसा कि मित्रों आपको बताएं कि 377 एक ऐसा कानून है जो कि मेरी समझ में नहीं आता है कैसे इसको मान्यता मिली। हमारी संसद को, हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस कानून के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह के कानून हमारे देश को, हमारी संस्कृति को एक तरह से पथभ्रष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इन कानूनों का कोई और परिणाम नहीं निकल रहा है। इस मामले की पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। यह मामला गाजियापुर लिंक रोड थाने का है, जिसपे आरोपी की शादी जुलाई 2012 में होती है और उसके बाद से इन दोनों के बीच में खटपट शुरू हो जाती है और खटपट के कारण पत्नी अपने मायके चली जाती है। पत्नी का आरोप है कि पत्नी हमारे मायके में आता है और वहाँ पर हमसे मारपीट करता है, दहेज के लिए भी हमें बहुत परेशान करता है। कहता है कि 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर ला के दो।
इसके लिए हमारे माता पिता हमको परेशान करता है, मारता पीटता है, इस भय से मैं मैके चली गई और हमारे पतिदेव महोदय मैके भी चले आए। उन्होंने यहाँ पर हमसे मारपीट की और हमारे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया, अननेचुरल सेक्स। आपको बता दें कि मित्रों, अगर महिलाएं न्यायालय में चली गईं, महिलाओं ने मुकदमा अगर दर्ज कर दिया, तो महिलाओं को ज्ञान देने वाले हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, चाहे पुलिस हों चाहे वकील हों, अगर वो चली जाती हैं तो कुछ बने या न बने, महिलाएं कुछ दिन बाद वकील बनकर जरूर निकल आती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम पुरुषों को भी राय दें कि घर के मामले को घर में ही निपटाएं। कोशिश करें, प्रयास करें कि मामला कोर्ट तक न जाने पाए, क्योंकि उससे परिवार ही बर्बाद हो जाएगा, उससे परिवार का ही विनाश हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। उस महिला ने अपने पति के ऊपर 498A, 323, 504 और इसके अलावा सबसे खतरनाक धारा 377 जो अप्राकृतिक यौन संबंध है, इसको भी अपने ऊपर, पति के ऊपर इसका भी मुकदमा किया। सुनवाई हुई कोर्ट में, निचली अदालत में पूरी सुनवाई हुई और पति को 3 साल की सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया। पति जेल चला गया। निचली अदालत ने मतलब इस फैसले के खिलाफ पतली निचली अदालत में अपीलीय कोर्ट में जाता है और दहेज उत्पीड़न और अन्य आरोपों से तो पति को रिलीफ मिल जाती है, उससे वो मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक आरोप धारा 377 यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंधों की सजा को कोर्ट बरकरार रखता है। पति अपने बचाव में हाई कोर्ट में अपील करता है इसके लिए, चूंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, चूंकि निचली अदालतों से उसको सजा बरकरार थी उसकी। वो हाई कोर्ट में आता है अप्राकृतिक यौन संबंध मतलब 377 को लेकर कि महोदय हमारे ऊपर मिलाड ये गलत धारा लगाई गई है। कोर्ट ने कहा और अपना दलील दिया उसने कि कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मैरिटल रेप की को अपराध घोषित करने की मां की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग हैं, अभी उन पर किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए अभी के प्रसंग में अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो यह मैरिटल रेप के लिए कोई दंड नहीं है और पति को उसने मुक्त कर दिया। हमारे देश में मित्रों ये जितनी समस्याएं आ रही हैं, जो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति थी कि पहले माता पिता की जिम्मेदारी होती थी लड़कियों की लड़कों की कि शादी देख सुन के करते थे। हमारे यहाँ गन्ना गिनी जाती थी, कालचक्र सब देखे जाते थे, परिवार का स्टेटस भी देखा जाता, परिवार का हर चीज़ को देखने के बाद मतलब 40 साल का पूरा इतिहास पुराना और अगला आने वाला भविष्य सबको देखकर माता पिता फैसले लेते थे, तब रिश्ते निपटे थे। ये जब से लव मैरिज का ट्रेंड शुरू हो गया है, जब से लड़के लड़कियां आपस में शादी करने लगे हैं, तब से ये सब समस्याएं बहुत आ रही हैं, ईगो टकरा रहा है। और सबसे ज़्यादा तो शादी आप समस्या आ गई है जो हस्बैंड वाइफ जब से दोनों नौकरी करने लगे। हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, हमारे यहाँ जो कल्चर था कि पति कमाता था, पत्नी बैठ के खाती थी, पत्नी जो है परिवार चलाती थी, पति जो है उसके लिए अर्थ की व्यवस्था करता था, वो व्यवस्था कितनी अच्छी थी। लेकिन अब हमारे यहाँ ये सब समस्याएं आ रही हैं। ये 498A और 377 जो धारा है, ये तो इसीलिए लगाई ही जाती है कि जिससे पति को परेशान किया जाए, उसको और उसके परिवार और रिश्तेदारों को। 498A एक बार अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद सुलह समझौता केंद्र, जब आपकी संवेदनाएं सब मर जाती हैं एक दूसरे के प्रति, तब सुलह समझौते की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। आप अगर मान लीजिए किसी तरह समझौता भी होता है तो संवेदना में नहीं जुड़ा पाता है, दुराव हो जाता है, बाद में इस तरह के रिश्ते चलते नहीं, आने वाले समय में फिर वो समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए देखिए, पारिवारिक जो हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में एक जो सिस्टम बना दिया गया है, एक जो संस्था परिवार की है, इसको बचाएं, हमारी सनातन संस्कृति की तरफ चलें, हम विदेशी कल्चर ना अपनाएं, पाश्चात्य कल्चर ना अपनाएं, नहीं तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के सामने जो तथ्य आएंगे फैसला तो उसी पर सुनाता है।
लेकिन आप लोग सनातन की तरफ आए और अपना जो कल्चर है उसको अपनाएं, दूसरे देश के कल्चर की नकल न करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।